गिलगित बाल्टिस्तान के दियामर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत से बड़ा खतरा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की राष्ट्रीय जरूरत बताया। बिलावल भुट्टो ने अपने संबोधन में सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले की निंदा की और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला। बिलावल भुट्टो ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पानी को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज फिर वार्न किया इंडिया को कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट की गई और ये जो पानी को वेपनाइज किया गया तो उसके इम्पैक्ट होंगे इंडिया के लिए। मैंने कई साल पहले यानी 5-6 साल पहले भी यही कहा था कि जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी, और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा है किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। पानी अवेलेबल नहीं है पूरे सिंध में, कराची में, क्यों? हमारे यहाँ सिस्टम ही वो चीज़ नहीं है और हमारे ऑफिशियल्स आगे से आके हमें सिर्फ यही बात सुना देते हैं, बारिश आता है तो पानी आता है। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है इंडिया के साथ टेबल टॉक करने की, बस हमें खुद डैम से फोकस करना चाहिए ताकि जब बारिश हो तो हम पानी, फिर वो जो बारिश का पानी हमारी तरफ भेजते हैं वो हमारी सोसाइटी डूब जाती है। मैं देख रहा था कि आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है उसके स्पोक्सपर्सन जो है वो इस पे कमेंट कर रहे थे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले साल जंग हुई थी उसमें इस चीज को डिस्कस किया गया। इंडिया ने कहा जी कि वी विल होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो पानी का मुद्दा है वो गर्मा गर्म होता जा रहा है और गर्मा रहा है। आपको पता ही है दोस्तों, ग्लोबल क्राइसिस है वाटर के लिए, तो पूरी दुनिया एक दूसरे से संघर्ष कर रही। अफ्रीकन कंट्री में भी एक दूसरे की पानी रोक रहे हैं, नाइल नदी और फलाना तमाम नदियों में दिक्कतें हो रही, पानी की शॉर्टेज है, आबादी बढ़ रही है। खास करके साउथ एशिया में देखें तो आप जहाँ मुसलमान कंट्रीज हैं जो मुस्लिम, वहां तो आबादी के क्या ही पूछना है। आपको पता ही आसपास आपके रहते होंगे, मतलब 1-2 से ये संतुष्टि नहीं होती इनके लिए। एक तो मतलब वार्म अप होता है, तो आप समझे क्या ही गए इनको। 10-12 जब तक ना हो जाए तब तक पॉपुलेशन इनको समझ ही नहीं आती। तो इस तरीके से पाकिस्तान की पॉपुलेशन ईयरली 2% से ग्रो कर रही है, वहीं भारत की भी कम नहीं है। भारत का भी 0.74% के आसपास का ग्रोथ रेट है, तो ये भी काफी बड़ा नंबर होता है। वहीं अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो 0.1, 0.0 इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो पानी की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, फिर जरूरत है तो हम उसका सॉल्यूशन यही है कि जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, जो हम फ्री फंड में भिखारिस्तानियों को देते थे जिससे हमें कुछ मिलता भी नहीं था, तो वो पानी हम अब खुद यूज करेंगे। लेकिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सस्पेंड की है। अब उस पर जो है पाकिस्तान के बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खास करके इन दिनों में। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी हम मिसाइल मार के भारत के डैम्स तोड़ देंगे और फलाना ढेंगा। आपको भी पता है ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है कि पाकिस्तान मिसाइल मार दे और फिर पाकिस्तान बचा रहे। उनको भी पता पूरे सफाई हस्ती से हम मिटा दिए जाएंगे अगर मिसाइल मारने की भी गलती की। तो अब जो है वर्ड्स का वॉर कर रहे हैं। बिलावल कह रहा है कि जी भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, मोदी जी को उल्टे सीधे उसने बातें कही हैं। और भी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है भारत को भला बुरा कर रहे हैं, लेकिन भला बुरा कहने से पानी थोड़ी आ जाएगा भाई। उनका आरोप था कि सिंधु जल संधि पर भारत की ओर से लगाई गई अस्थायी रोक पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। उन्होंने कहा कि दियामर भाषा डैम केवल दियामर के लोगों के लिए विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज फिर वार्न किया इंडिया को कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट की गई और ये जो पानी को वेपनाइज किया गया तो उसके इम्पैक्ट होंगे इंडिया के लिए। मैं देख रहा था कि आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है उसके स्पोक्सपर्सन जो है वो इस पे कमेंट कर रहे थे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले साल जंग हुई थी उसमें इस चीज को डिस्कस किया गया। इंडिया ने कहा जी कि वी विल होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया।
कोऑपरेशन, सस्पेंड उस तरह नहीं किया, ये नहीं कह रहे ख़त्म हो गई है, बिकॉज कह नहीं सकते ना। अब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, जिसमें इंडस बेसिन को डिवाइड किया गया, इंडिया को प्राइमरी राइट्स मिले ओवर द ईस्टर्न रिवर्स जो थे, रावी, ब्यास और सतलुज के अंदर, जबकि पाकिस्तान जो है उसको जो वेस्टर्न है जो दरिया थे, इंडस, झेलम एंड चिनाब, उनके ऊपर मिला। सो पाकिस्तान जो है वो अपना 80% तकरीबन टोटल फ्लो जो है पानी का वो यहाँ से लेता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बगल-कहार डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है, वो करना है। पाकिस्तान ने इस चीज़ में बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर इंडियंस ऐसे करते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती। इंडिया ने कहा जी 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया, पहलगाम का वाक़या हो गया, कश्मीर का मसला हो गया है जनाब, 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान को उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम कर दिया। समझ रहे हैं बात? अब 1960 की ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नज़र आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पानी के ऊपर जो जंग है वो होनी मकसूद है। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान विल नॉट लेट इंडिया वेपनाइज वाटर। पानी को वेपनाइज नहीं होने देगा पाकिस्तान। ये मैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है जी। जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनके बारे में अगर आप समझ लें थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डैम्स हैं, कैनाल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। ये जरा सुनिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के शख्स क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के। Seeks to weaponize water. This carries dangerous implications not only for Pakistan's economy but also for regional stability and international peace and security. मैंने कई साल पहले यानी 5-6 साल पहले भी यही कहा था कि जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी, और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा है किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता लगेगा कि इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे, साकिब निसार जो कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी सब लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब निसार साहब जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो कि उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए
तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। मेजर साहब को थोड़ा सा सुन ही लेते हैं।